कल आपसे वादा किया था कि अब डेली बेसिस पर मंडियों की जो सूरत हाल है उससे भी आपको आगाह रखेंगे, क्योंकि ईद कुर्बान की आमद है। 8 दिन के बाद मुल्क भर में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी और जो मुल्क भर की मवेशी मंडियां हैं वहाँ पर कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए खरीदारों का रश दिखाई दे रहा है। भाव ताव का सिलसिला चल रहा है। जो खरीदार हैं वो कहते हैं कि कम कीमत में अच्छा जानवर खरीद ले, जो व्यापारी हैं वो चाहते हैं कि मनमाने जो रेट्स हैं वो उन्होंने रखे हुए हैं वो वसूल करना चाहते हैं। जनाब, लाहौर और पेशावर की मवेशी मंडियों के क्या इंतजाम हैं, वहाँ पर कितना रश है और कितने एक्साइटेड है शहरी, इस पर हमने बात करनी है। और हमारे साथ लाहौर से मौजूद होंगी इकरा लियाकत और पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं एहतशाम खान। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पेशावर चलते हैं। एहतशाम खान, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? क्या दीगर शहरों की तरह यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी है कि रेट्स बहुत ज़्यादा है और शहरी ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, जानवरों की कीमतें ज़्यादा हैं और कीमतें गिरने का इंतज़ार कर रहे हैं? बिल्कुल, देखें, दीगर शहरों की तरह जो खैबर पख्तूनख्वा की मंडियों की और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें पेशावर की मवेशी मंडियों की, तो यहाँ पे गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ है। अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है उसके बंद होने की वजह से गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल जो है जो बड़े जानवर हैं जिनकी कीमतें 8 से 10 लाख रुपए हुआ करती थी, आज उस जानवर की कीमत 6 से 7 लाख रुपए मंडी में बताई जा रही है। इस वक्त हम रिंग रोड की जो मवेशी मंडी है यहाँ पे मौजूद हैं। तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार जानवर जो है इस वक्त मंडी में मौजूद है। चूँकि ईद पे काफ़ी दिन रहते हैं, इस वजह से उस तरीके से ग्राहक यहाँ पे नहीं आ रहे जिस तरीके से आने चाहिए थे। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो हर साल जो जानवर 2 से 2.5 लाख रुपए में मिलता था, चूँकि इस साल पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। मुल्तान से, साहिवाल से, डीजी खान से और पंजाब के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ से, ख़ास तौर पर लिया से बहुत ज़्यादा जानवर यहाँ पे लाए जाते हैं। तो इस साल जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनमें इजाफे की वजह से इन जानवरों की कीमतों में कुछ इजाफा हुआ है। लेकिन चूँकि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद है, खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ी तादाद जानवरों की हर साल अफ़गानिस्तान जाया करती थी। लेकिन इस वक्त पेशावर की जो 4 बड़ी मरकज़ी मंडियाँ हैं, जिनमें रिंग रोड की मंडी है, नासरपुर की जो जीटी रोड की पेशावर की सबसे पुरानी मंडी है, वो भी खचाखच भरी हुई है। अगर हम वर्सक रोड की पलोसई मंडी की बात करें, वहाँ पे भी जानवरों की तादाद बहुत ज़्यादा है। बाड़ा के करीब जो सरबंद की मंडी है वहाँ पे भी जानवर बहुत ज़्यादा है। लेकिन ख़रीदार जो है हर साल की तरह इन दिनों में ख़रीदारी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन इस साल जो है ख़रीदारों की तादाद में काफ़ी कमी आई है और व्यापारी जो है वो भी काफ़ी परेशान है। उनका ये कहना है कि हो सकता है कि जो वफाकी महकमों के मुलाजमीन और जो सूबाई महकमों के मुलाजमीन हैं उनको बताया जा रहा है कि 20 तारीख के बाद उनको तनख्वाह मिलेगी और उसके बाद हो सकता है कि इन मंडियों में ग्राहकों की तादाद में इजाफा हो। दो तरह के जो चैलेंजेस है वो यहाँ पे इनको सामना करना पड़ रहे हैं। एक तो ये है कि पेशावर में चंद दिनों से 2 दिनों से यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इसकी वजह से भी ग्राहक यहाँ पे नहीं आ रहे थे। लेकिन रात को मौसम काफ़ी बेहतर हुआ है और आज सुबह जो है पेशावर की मंडियों में कुछ शहरी जो है उन्होंने ख़रीदारी की है। लेकिन आपको अगर मंडी की हम जानवरों की सूरत हाल बताएं तो उसमें यह है कि तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए तक आपको नॉर्मल जो बैल है, बछड़ा जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। अलबत्ता अफ़गानिस्तान के बॉर्डर बंद होने की वजह से जो दीगर छोटे जानवर हैं, जिनमें अगर दुम्बे की हम बात करें, बकरे की बात करें, तो ये ज़्यादातर अफ़गानिस्तान से आया करते थे। बॉर्डर बंद होने की वजह से जो दुम्बा गुज़श्ता साल 50 हज़ार रुपये में मिलता था उसकी कीमत आज 70 से 75 हज़ार रुपये मिल रही है। इसी तरह जो बकरा आपको 50 से 60 हज़ार रुपये में मिलता था, वो आज 70 से 80 हज़ार रुपये में आपको मिल रहा है। यानी खैबर पख्तूनख्वा की जो मवेशी मंडियां हैं यहाँ पे जो बड़े जानवर हैं जिनमें बैल, गाय और बछड़े वगैरह हैं, उनकी कीमतों में थोड़ा बहुत फ़र्क है। अलबत्ता जो छोटे जानवर हैं उनकी कीमतों में अफ़गानिस्तान के बॉर्डर बंद होने की वजह से काफ़ी इजाफा हुआ है। काफ़ी इजाफा हुआ है। एहतशाम हमें बता रहे हैं इस वक्त पेशावर में क्या सूरत हाल है। आप साथ ही रहिएगा। इकरा, आप बताइएगा, जिस तरह से बता रहे हैं एहतशाम के सप्लाई चेन मुतासर हुई है, ना सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से, बॉर्डर बंद होने की वजह से, पेशावर के तो ये हैं अनासर जिसकी वजह से जो है कीमतें अफेक्ट हो रही हैं। लाहौर में इस वक्त क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, लाहौर की बात करूंगी तो लाहौर के हालात भी जो है इससे मुख्तलिफ नहीं है। मैं बल्कि अनेक पिछले 3 दिन से जो है मुसलसल मंडियां विजिट कर रही हूँ और कवर भी कर रही हूँ।
तो पहले मैंने शाहपुर कांजरा मंडी का विजिट किया था और कल भी मैं जो है रावी सगिया पुल वाली जो मंडी है वहाँ पर आई थी और आज भी मैं वहीं पर मौजूद हूँ। अगर मैं जानवरों की बात करूँ तो यहाँ पर बड़े ही खूबसूरत कद कामत वाले नाज अदाओं वाले जो हैं बैल बछड़े और साथ ही साथ बकरे भी लाए गए और नक्शा निगार बनाए हुए ऊंट भी यहाँ पर एक बड़ी तादाद में मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बैल जानवरों की तो इतनी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है लेकिन गाहक नजर नहीं आ रहा है। जब मेरी ग्राहकों से और शहरियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो पिछले साल 2 से 2.5 लाख रुपए में हमें बछड़ा या बैल मिल रहा था, इस वक्त मार्केट में उसकी कीमत जो है वो 5 से 6 लाख रुपए जो है वो व्यापारी मांग रहा है। और इसके साथ अगर दूसरे जानवरों की बात करूं तो इस मार्केट में 15 से 20 लाख रुपए तक बैल की डिमांड की जा रही है। ऊंट की बात कर ली जाए तो ऊंट भी जो छोटा ऊंट है वो 6 लाख रुपए का है, जबकि बड़ा ऊंट जो है उसकी कीमत 15 लाख तक व्यापारी बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम लोग दूर दराज खासतौर पर जनूबी पंजाब से लोग आए हुए हैं, राजनपुर, लिया, मुल्तान, इसके अलावा साहिवाल से जो उस तरफ का बेल्ट है वहां से भावलपुर, भावलनगर वाली साइड के लोग यहाँ पर ज्यादा मौजूद है। एक बड़ी तादाद में जो है वो बैल बछड़े ट्रकों में भर कर लाए हैं। तो जब मैंने व्यापारियों से बात की तो उनका कहना है कि मैडम रोजाना की बुनियाद पर जो है इनका जो खर्च है वो बहुत ज्यादा है कि अगर हम एक जानवर की औसतन बात करते हैं कि हम उसको क्या खिला रहे हैं, चारा है, वंडा है, इसके साथ पानी और जो उसकी देखभाल का खर्चा है वो तकरीबन 3 से 4 हजार रुपए पर डे का हमें यहाँ पे पड़ रहा है। तो जो खरीदार है उन्होंने तो एक दिन पहले खरीदारी करनी है और उसके बाद अपने घर ले जाना है। हमने रोजाना की बुनियाद पर इनको दूध भी पिलाया है, देसी घी भी खिलाया है और भी बहुत सारे लवाजमात हैं। लेकिन यहाँ पर जब शहरियों से बात हुई तो शहरी कहते हैं कि ये आखिरी दिनों का इंतजार कर रहे हैं कि अभी हम लोग सिर्फ देखभाल कर रहे हैं कि कौन सा जानवर पसंद आ रहा है, कौन सा नहीं पसंद आ रहा है, क्योंकि जिस व्यापारी ने जानवर इतनी दूर से लेकर आया उनका भी यही कहना है कि मुल्क की माशी सूरत हाल और जंगी सूरत हाल के बाद चूंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, किराए जहाँ पर पिछले साल 1 लाख रुपए ट्रक का किराया था, इस साल जो वो 2 से 2.5 लाख रुपए ट्रक का किराया हो गया है। अगर हम वनडे की बात करते हैं तो वंडा जो नॉर्मल है या चारे की बात करते हैं तो पिछले साल अगर हमें पर जानवर 500 रुपए का पड़ा तो इस साल में 1000 से 1500 रुपए पर डे कॉस्ट कर रहा है। और इसके अलावा हमारे खाने पीने के अखराजात है, अब आने जाने के अखराजात है, तो वो सब हमने यही से वसूल करने हैं। तो इसी वजह से जो है हम लोग अभी नहीं दे रहे हैं कि अगर हमारी चीज 5 लाख की है तो हम ग्राहक को 2.5 लाख रुपए में किस तरह से दे दें, ये व्यापारियों का कहना है। जबकि ग्राहक जो है वो अपनी जेब में 2 से 2.5 लाख रुपए का अंदाजा लगा के आता है कि हम जो है यहाँ से अच्छी नस्ल का 5 से 6 मन वजन वाला जो है बैल खरीद लेंगे, लेकिन व्यापारी देने को तैयार नहीं। दूसरी जानिब राजनपुर से लाए गए खूबसूरत बकरे जो हैं उनकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। लोग कहते हैं कि वजन के मुताबिक हमें गाहक खरीदना चाहता है, लेकिन जो मालिक है उसका ये कहना है कि मैंने बड़ी ही नाज अदाओं से इसको जो है ड्राई फ्रूट्स खिलाए हैं, इसको देसी घी खिलाया है, दूध पिलाया है, तो मैं तो इसको इसकी जो नस्ल है उसके मुताबिक पैसे वसूलूंगा। मतलब अगर 100 किलो का बकरा है तो आम मार्केट में जो है वो 2 से 2.5 लाख रुपए में फरोख्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जब मार्केट में लोग आते हैं तो लोग कहते हैं हमें 50-60 हजार रुपए का बकरा मिल जाए, तो अब बकरा भी हजारों में नहीं मिल रहा है बल्कि लाखों की बात हो रही है। इसके अलावा बछड़ों की बात कर ली जाए तो बछड़ों की भी यही सूरत हाल है। साथ ही साथ जो इनके तज़ीनो आराइश है, तज़ीनो आराइश का सामान इस साल बहुत महंगा हो चुका है कि अगर पिछले साल आप बकरा खरीद रहे थे 50 हजार का तो 1000 रुपए की आप उसके लिए झांझर खरीद रहे थे, पायल खरीद रहे थे, साथ में आप उसके लिए माला खरीद रहे थे, लेकिन इस साल वो भी 3 गुना महंगी हो चुकी है। और इस वक्त सुबह का वक्त है, लाहौर एक्सेसरीज भी महंगी हो गई हैं, ये कह रही हैं इकरा, बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा एहतिशाम ज़रा क्विकली बताइएगा, लाहौर में तो बड़ी शदीद गर्मी है और सूरज सवा नेज़े पर है, पेशावर की क्या सूरत हाल है और इस गर्मी इससे बचाने के लिए मवेशी मंडियों में क्या इंतजामात हैं जानवरों को? देखिए पेशावर में चूँकि गुज़श्ता 2 दिनों से गर्मी ज़्यादा थी, लेकिन रात को पेशावर समेत जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे मौसम की काफ़ी तब्दीली आई है। रात को काफ़ी तेज़ हवाएं भी चली हैं और इस वक्त पेशावर का दर्जा हरारत गुज़श्ता 2 दिनों से काफ़ी बेहतर है। मंडियों के अगर इंतज़ामात की बात करें तो जो पेशावर की 2 बड़ी मंडियाँ हैं जिनमें रिंग रोड की मवेशी मंडी है और GT रोड पर जो नासरपुर मंडी है, वहाँ पे जो महकमे लाइफ स्टॉक की जानिब से यहाँ पे टीमें गुज़श्ता हफ्ते ही तैनात की गई हैं। जो जानवर पंजाब से लाए जाते हैं उनकी बाकायदा तौर पर मंडी के जो एंट्री गेट्स हैं यहाँ पे उनकी चेकिंग की जाती है और अगर कोई जानवर बीमार होता है तो उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन भी की जाती है। इसके अलावा जो व्यापारी हैं उनको तकरीबन 10 से 15 दिन पहले ही यहाँ पे जगह दी गई थी, तो पहले उनको जगह की सफाई के हवाले से ये व्यापारी का अपना इंतजाम होता है, वो इस जगह को पहले साफ करते हैं, यहाँ पे मिट्टी डाली जाती है और प्रॉपर यहाँ पे आप बता रहे हैं कि इस वक्त क्या इंतजामात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इकरा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है खासकर लाहौर में, तो हाइड्रेशन का ख्याल आप भी रखिएगा रिपोर्टिंग करते वक्त। ब्रेक के बाद हासिल होता है।